और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में दुष्कर्म की दो घटनाएं सामने आई हैं। एक तरफ नाबालिग से ऑटो चालक ने रेप की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि खाना खिलाने और नौकरी का झांसा देकर रेप की घटना को अंजाम दिया गया। नाबालिग बिहार से जबलपुर आई थी, जिसे अपनी हवस का शिकार इस ऑटो ड्राइवर ने बनाया। रेलवे स्टेशन से नाबालिग को अपने घर ले गया था ऑटो चालक, जहां पर नाबालिग की शिकायत के बाद अब आरोपी ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर पनागर थाना क्षेत्र का भी एक मामला आपको बता दें, जहां पर ये माफ कीजिएगा पहली घटना वहां की है, वहीं दूसरी घटना जबलपुर के अहमदनगर की है, जहां पर 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। दरअसल मीट की दुकान चलाने वाले ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मासूम को अपनी दुकान में ले गया था आरोपी, और आरोपी ने बच्ची से कई बार यहां दुष्कर्म किया। आरोपी वलीद कुरैशी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। गोहलपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो एक ही दिन में इन दो घटनाओं ने सनसनी फैला दी है। लगातार बाल अपराध से जुड़े मामले यहां सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह की खबरें देखने को मिल रही हैं। एक तरफ नाबालिग बच्ची के साथ एक ऑटो चालक ने रेप किया है, तो दूसरी तरफ एक बच्ची के साथ में मीट संचालक ने यहां पर रेप की घटना को अंजाम दिया। बड़ी बात यह है कि आखिर मध्य प्रदेश में बाल अपराध कब रुकेगा, महिला अपराध कब रुकेगा, क्योंकि हर दिन ऐसी कोई घटना सामने आ रही है। कभी एक नाबालिग से रेप होता है, कभी 5 साल की मासूम की रेप करने के बाद हत्या कर दी जाती है, तो कभी किसी अधेड़ के साथ भी रेप की वारदात हो रही है। यानी हर उम्र की बच्चियां, महिलाएं, युवतियां मध्य प्रदेश में क्या सेफ नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के जहन में यहां पर उठ रहा है। दो घटनाएं, दो वारदात, जिसमें 2 मासूमों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। इन दोनों ही खबरों पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, ये 2 घटनाएं झकझोर देने के लिए काफी हैं कि क्या मध्य प्रदेश में या फिर जबलपुर में, जिसे संस्कारधानी कहा जाता है, वहां पर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि बीच सड़क में दिन दहाड़े 2 बच्चों को ले जा लिया गया। कहीं दुकान में रेप की घटना, कहीं घर ले जाकर रेप की घटना। लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति ही नहीं है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल मौजूद सवाल है आपका, और हम देख रहे हैं कि लगातार अपराधों का ग्राफ, और ख़ास तौर पर नाबालिग बच्चियां, नाबालिग बच्चे, इन्हें लगातार घृणित अपराधों का शिकार बनाया जा रहा है, और ये ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो, लगातार कार्रवाई करने का दावा ज़रूर कर रही है, लेकिन हम कहें कि सुरक्षित नहीं है। ना बच्चियाँ सुरक्षित हैं, ना बच्चे भी सुरक्षित हैं। देखिए, पहली घटना आपको बताता हूँ, ये जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र की है। यहाँ पर बिहार की रहने वाली एक 17 साल की नाबालिग बच्ची माता पिता को बिना बताए जबलपुर पहुँच गई थी, और किसी बात को लेकर वो घर वालों से नाराज़ थी, और इस वजह से वो जबलपुर आ गई थी। लेकिन यहाँ उसको भूख लगी थी, खाने की तलाश थी। एक अनुज केवट नाम का ऑटो ड्राइवर है, उसने उस बच्ची को झांसा दिया, और झांसा देकर खाना खिलाने का झांसा देखिए दिया गया, कहीं नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया, और उसको वो अपने घर ले गया, और घर ले जाने के बाद उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़ित बच्ची ने अगले दिन देर रात शिकायत इस मामले पर की, और पनागर पुलिस थाने ने अब कार्रवाई करते हुए आरोपी ऑटो चालक अनुज केवट को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बच्ची की सुरक्षा की बात है, जो बिहार से यहाँ पर काम की तलाश में आई थी, और बजाय उसको इस तरह से कोई संबल देने की बजाय उसे इस घृणित अपराध का शिकार बना दिया गया। वहीं दूसरी घटना की हम बात करें, वो जबलपुर के गोहलपुर थाना क्षेत्र की है। यहाँ 10 साल के एक बच्चे को हवस का शिकार एक शख्स ने बनाया। वलीद कुरैशी इसका नाम है, जो कि अहमदनगर में गोश्त की दुकान का संचालन करता है। इसकी ओर से इस बच्चे को उसके घर से अगवा कर लिया गया। अगवा करके ये बच्चे को अपनी गोश्त की दुकान में ले गया, और वहाँ उसके साथ एक नहीं कई बार दरिंदगी की गई, और बच्चे ने रोते हुए अपने आप बीती अपने परिजनों को बताई, और तब जाकर पुलिस एक्शन मोड में आई है, और इस आरोपी वहीद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन दोनों ही घटनाक्रम में समझ सकते हैं कि ना बच्चियां सुरक्षित हैं, ना बच्चे सुरक्षित हैं, और एक तरफ पुलिसिंग को बेहतर करने का दावा कर रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हम कहें कि हालात बहुत सुधारे जाने बाकी हैं। निश्चित तौर पर विजेंद्र, गंभीर स्थिति है, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक बच्चे के साथ जिस तरह से दरिंदगी की गई है, वाकई में एक गंभीर स्थिति। समाज को भी सोचने की जरूरत, पुलिस को भी सोचने की जरूरत, और इसके साथ ही समाज को जागरूक होने की भी जरूरत है। तमाम बातचीत के लिए आपको शुक्रिया।